ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। I feel your world is sudden hell. हे गाइस, गुड मॉर्निंग स्ट्रेट फ्रॉम बनारस। अभी हम जिस शहर में हो, शहर का नाम है बनारस। और बनारस का जो इतिहास है वो इतिहास से भी पुराना है और माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की ये नगरी है। और यहाँ के जो वाइब्स है बहुत ही ज़्यादा अलग है, जो कि आपको यहाँ खुद आके फील करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आज हम आपको सुबह है बनारस दिखाएंगे। और अभी हम जिस घाट पे हैं वो अस्सी घाट है। और अस्सी घाट जो है सुबह की आरती के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो चलिए आपको प्रोग्राम सांस छोड़े, पेट को हिलावे, एक सांस ले, छोड़ दे शब्द को, स्वस्थ कर ले दोनों आंखों को, निर्मूल निरोग बना ले। और क्या हाल है आपके? सब बढ़िया है, दिख रहा है, आनंद है, घाट का आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल घाट है, अस्सी घाट है। बिल्कुल। चलिए चाय पिलाइए। हाँ। बनारस के चाय का अलग ही मज़ा है। सामने है गंगा मैया और जो है ठंडी में चाय की चुस्की है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम जिस घाट पे हैं उस घाट का नाम है अस्सी घाट। और माना जाता है कि जो अस्सी घाट है वो अस्सी नदी और गंगा नदी के संगम पे स्थित है। और माना जाता है कि दुर्गा देवी जो थी, एक राक्षस का वध करने के बाद उन्होंने एक तलवार यहीं फेंक दी थी और जो तलवार गिरी थी वो इसी स्थान पे गिरी थी और उसी से जो है अस्सी नदी की शुरुआत होती है। सुबह बनारस बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग आए, सुबह बनारस घूमे, अच्छा, सुबह का हवा ले, आनंद आए। तब क्या बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ भी साइबेरियन बर्ड्स है तो जो सिर्फ ठंडी में आती हैं। तो आप एक बार ज़रूर आए, अगर आप जो है विंटर्स में आ रहे हैं यहाँ, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। कहते हैं बनारस में सब गुरु है, यहाँ कोई चेला नहीं है। हम जो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करें कचौड़ी गली, तो देखते हैं कचौड़ी गली में क्या क्या मिलता है खाने के लिए। चलिए भाई साहब, घुमाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। फाइनली जो है हम कचौड़ी गली आ चुके हैं और कचौड़ी गली में जो आपको हर प्रकार के खान पान मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है खाने पीने में। फिर दे दीजिए।
बना दीजिए एक। तो गाइस अभी जो है हम कचौड़ी गली में है और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ऑथेंटिक है। और अगली बार आप जो कचौड़ी गली में है तो कचौड़ी है ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके जो फ्लेवर है काफ़ी बेहतरीन है। और भैया हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप क्या खिलाने वाले हैं आज? झालमुड़ी खिलाने वाले हैं। खाइए, बहुत टेस्टी बनेगा आप लोग के लिए। जी जी डाल के बिल्कुल एक बनाइए। जो झाल मुड़ी है वो बन के तैयार हो चुका है और भैया जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया है। शुक्रिया। तो बोट राइड के बाद अब हम जा रहे हैं BHU जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और वह है जो है IIT BHU भी है। और उसके सामने है जो पहलवान की लस्सी है, तो वहाँ का जो फेमस है वो है मलाई और लस्सी। तो हम जाके वहीं टेस्ट करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इसके बाद आने वाले हैं सिनेमैटिक्स, तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। और भैया सब हाल बढ़िया बा? हर हर महादेव। हर महादेव। शुक्रिया। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। वाह 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 वाह। Je pense sincèrement qu'avant j'étais naïf, que
musique et politique n'avaient rien à voir. Intentionnellement du pipeau, mais je pense sincèrement qu'avant j'étais naïf. अभी जो है हम बेलूपुर में है और इसके बाद जो है हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने वाले हैं और उसके बाद हम जाने वाले काल भैरव के मंदिर। और माना जाता है कि काल भैरव जी जो है यहाँ के कोतवाल है। अगर काशी विश्वनाथ जी यहाँ के राजा है तो जो काल भैरव जी यहाँ के कोतवाल है और उनके दर्शन के बिना जो है बनारस की जो है यात्रा वो पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए चलते हैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। तो हमें बनारस कैसे घूमना चाहिए? यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि आप अगर यहाँ पूरा अच्छे से घूमना चाहते हैं तो पैदल घूमिए, आपको सबसे अच्छा बनारस लगेगा। बिल्कुल, आप फुल एंजॉय करेंगे बनारस को। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभात जी। जैसे कि अगर आप पैदल चलेंगे यहाँ तो आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ के दृश्य काफ़ी अच्छे लगेंगे और जो है चलने का अलग ही मज़ा है बनारस की गलियों में। अभी काल भैरव जी के दर्शन कर लिए और उनके जो दर्शन थे काफ़ी अच्छी तरीके से हो गए। और अभी हम जो जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ के दर्शन करके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस अभी जो हम बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है इन गलियों में घूमने के लिए। तो अगर आप बनारस आएंगे तो गलियाँ जो है ज़रूर घूमना। यहाँ की गलियाँ बहुत ही एंटरटेनिंग है और हर एक गली में जो है आपको कुछ ना कुछ जो है शॉप ना यहाँ मिल जाएंगे। तो गाइस अभी हम जिस स्थान पे उस स्थान का नाम है मणिकर्णिका घाट और माना जाता है कि इस घाट को जो है शिव जी ने वरदान दिया है अनंत शांति का। और लोग जो है वो अंतिम समय में यहीं आते हैं और माना जाता है कि दाह संस्कार के बाद जो है जो व्यक्ति की आत्मा होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य का जीवन का सफ़र बहुत लंबा होता है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव, इंसान पूरा समय धन दौलत के मोह में पड़ा रहता है और जब यह सफ़र समाप्त हो तब लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए स्थान खोजते हैं जो काशी के मणिकर्णिका में मिलती है। मणिकर्णिका घाट बनारस का ऐसा शमशान है जहाँ हर समय चिताएं जलती रहती है। यहाँ होती है मोक्ष की प्राप्ति। भगवान शिव और पार्वती जब इस स्थान पर आए तब भगवान शिव ने अपने चक्र से गंगा नदी के किनारे कुंड का निर्माण कराया। जब पार्वती जी इस कुंड में स्नान करने लगी तब उनके कान की बाली यहाँ गिर गई, जिसके बाद इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। इस कुंड के किनारे स्थित घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया शव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार बनारस की मणिकर्णिका घाट पर हो।
भारत में कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है विश्वनाथ मंदिर के अंदर है। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि दोनों में महान कौन है। तभी एक विशाल अग्नि जमीन को चीरते हुए निकली, जिसका कोई अंत नहीं था। और फिर गरुड़ पर सवार ब्रह्मा जी आकाश की ओर उसका ऊपरी छोर ढूंढने निकले और भगवान विष्णु जमीन के अंदर। हजारों साल तक उन दोनों को उस ज्योति का कोई अंत नहीं दिखाई दिया, ना आकाश में ना पाताल में। जब दोनों वापस आए तब उन्हें भगवान शिव का रूप एक ज्योतिर्लिंग में दिखाई दिया, और वही ज्योतिर्लिंग जो है विश्वनाथ मंदिर में प्रकट हुआ था। गाइस, अभी जो है हम बाबा विश्वनाथ जी की गली में हैं और अंदर जो है फ़ोन कैमरा कुछ अलाउड नहीं है, ना कैमरा अलाउड है, ना फ़ोन मोबाइल फ़ोन अलाउड है। तो आपको जो है यहाँ जो है लॉकर में सब जमा करना पड़ेगा। और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, और आपसे जो है दर्शन के बाद आपसे मुलाकात होती है। तो गाइस, अभी जो है हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके आ चुके हैं, और अभी हम जिस घाट पे है उस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। और दर्शन करने के बाद जो सुकून मिला मन को वो काफ़ी बेहद अच्छा लग रहा है। और तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको बहुत शांति फील होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब कि मन को सुकून मिलेगा यहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभात भाई। और अगर आप बनारस आ रहे हैं, आप जो है सब कुछ भूल कर जो है बनारस में ही रह जाएंगे, और दिल से हम कहेंगे हर हर महादेव। गाइस, अभी आरती शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक हम जा रहे हैं बोट राइड करने, और बोट राइड के बाद आपको गंगा आरती दिखाते हैं। गाइस, हम जो है बोट राइड करके वापस आ चुके हैं, और अभी जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। तो चलिए जो गंगा आरती का वीर रोले शुरू करते हैं। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निबिम्बनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटभट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्यदिग्वधूपुरे मदान्तसिन्दुरस्फुरत्पगुत्तरे यमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्धरी ॐ नमः शिवाय। गाइस, अभी जो है हम गंगा आरती देख के हम बाहर आ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हर हर महादेव।